यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की टक्कर, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल यहाँ गठबंधन की है और यहाँ कांग्रेस का वोट सबसे ज़्यादा है आम आदमी पार्टी का मिला के। अब हम मनोज तिवारी के पिछले चुनाव से ज़्यादा 1.5 लाख वोटों से अब हम जीतने वाले हैं। 1.5 लाख वोटों से जी। और मनोज तिवारी तो दावा कर रहे हो तीसरी बार जीतेंगे। तीसरी बार उनकी टाई फीस निकलने वाली है। रिंकिया के पापा यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर पूर्वी जिला के अंदर सीमापुरी विधानसभा के अंदर एक भी कार्य नहीं किया है। जो भी कार्य यहाँ बाकी है उसको कन्हैया जी सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे, उनके बाद महिलाओं के लिए काम करेंगे। जो अपने मैन्युफैक्चर पे लिख रखा है उन्होंने उन पे काम करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें एक शिक्षित सांसद मिलने वाले हैं इस बार, सबसे ज़्यादा शिक्षित, जिनके नाम के साथ डॉक्टर लग रहे हो, ज़्यादा PhD करके आए हैं वो, तो सबसे ज़्यादा शिक्षित हमें सांसद मिलने वाले हैं। और यहाँ के लोगों के अंदर इतने खुशी का माहौल है कि कन्हैया जी को तो किसी का पहचान की ज़रूरत नहीं है, खुद पहले से एक पहचान है। और राहुल जी का तो हम लोग सबसे बड़े धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच हमारे सांसद के रूप में दे रहे हैं। क्या लगता है कुछ विकास किया कि नहीं मनोज तिवारी ने? हमारे विधानसभा में अभी तक उनका कोई विकास नहीं है और उत्तर पूर्वी के लोग भी बहुत परेशान थे कि सांसद द्वारा जो काम किया जाता है वो काम हुआ नहीं है। कुछ काम नहीं, पर दावा तो करे 14,000 रुपये, 14,000 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं यहाँ पे। हो सकता है उन्होंने अपना प्रचार के लिए खर्च किया होगा, हमें तो काम यहाँ दिखाई नहीं दिया उनका। जो काम उनका MP के कोटे से किया जाता है वो काम हमने तो यहाँ देखा ही नहीं है। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की टक्कर कैसा रहेगा? देखिए, एक PhD में और एक 12वीं में 10वीं में BA में कितना फ़र्क हो गया? PhD कितने साल में होती है? मास्टर कितने साल में होती है? अब अगर आप 10 साल में 10 साल का बच्चा जो है वो जो 5वीं प्राइमरी से जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आ जाता है, 8वीं क्लास में आ जाता है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए उसके एजुकेशन में और उसके माइंड में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी JNU यूनिवर्सिटी से जो इंसान PhD करके निकला हो, तो PhD जो है वो काबिल लोग करते हैं, PhD लोग अनपढ़ नहीं करते। JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग भी रहते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का उपाधि मिला हुआ है, देखा नहीं आपने? कौन कह रहा? उपाधि किसने दी? उपाधि किसने उपाधि दी है? अगर JNU को उस पर आरोप लगता है तो आप उस पर चार्जशीट कराइए ना, आप चार्जशीट कराइए उस पर, उसको जेल भिजवाइए ना आप। ये सिर्फ जो है मीडिया जो है, आप मेरी बात का बुरा मानेंगे, मीडिया ने सब कुछ ये सब लिखा चुका है। अब अगर वो उनका झूठे आरोप लगाए थे तो वो बाहर आए, उनकी जमानत हुई और बाहर काम कर रहे हो। ये सब झूठे आरोप हैं। अगर आरोप झूठे नहीं होते तो शायद वो आज जेल में होते। सिर्फ बेकार की बातें हैं। 10 साल कैसे रहे मनोज तिवारी के? 2 बार सांसद रह चुके हैं यहाँ से, वो क्या विकास किया है कि नहीं उन्होंने? देखिए, विकास का ढोंग क्या है? विकास का कोई क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। विकास का ढोंग बहुत अच्छा किया हुआ है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। मनोज तिवारी को मैं कहूँगा, वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, इस 10 साल इस क्षेत्र में रहे हैं। मैं तो नहीं कह सकता 10 साल उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है, मगर 10 साल में पूर्व सांसद का एक इस टाइम करा देते मनोज तिवारी सांसद, तो मैं समझता हूँ कि हमारा क्षेत्र उसको नाम बढ़ाकर दे रहा है। आने वाले टाइम में पूर्व सांसद उसका लंबा नाम करके भेज रहा है इस क्षेत्र से, वो पूर्व कहलाए जाएंगे मनोज तिवारी को। तो उसको बहुत बड़ा नाम पूर्वी दिल्ली उसको दे रही है, उसका नाम बढ़ा रही है, सांसद से जगह उसका पूर्व सांसद बना रही है। तो उनको सांसद को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरा नाम बढ़ाकर मुझे दे रही है, तो उसको आप अपने घर में, बल्कि अपने प्रोफेशन में, जो उनका प्रोफेशन था, मैं समझता हूँ आपके माध्यम से मैं मनोज तिवारी से ये कहूँगा कि वो अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाए। पुराने प्रोफेशन में क्या करेंगे वो फिर? अब आपको मालूम है जो करते थे पहले वो क्या करते थे? ये तो कोई बात नहीं है, आपको सबको पता, पूरे देश को पता वो क्या करते थे। आप उसको प्रोफेसर मनोज तिवारी जी बोलते हैं कि हमने 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए विकास के नाम पर यहाँ पर। मुझे तो लगता नहीं। अगर हम देखें, मैं सीमापुरी विधानसभा में था, मुझे तो लगता नहीं उन्होंने कुछ करा। मुझे तो लगता नहीं है कुछ करा, कुछ नहीं किया है। ना। कितनी बार आए हैं यहाँ पर? मुझे लगता है मुझे मिले नहीं कभी, मुझे कभी मिले नहीं वो। और आपको बताऊं, अगर आप मीडिया से पूछ रहे, मुझे मोस्टली मनोज तिवारी को सांसद है उनको निकालिए और मेरे को निकालिए, उनसे ज्यादा जनता मुझे जानती होगी। आपको जानते हुए सीमापुरी की जनता। आप खड़े होंगे क्या? खड़े होने का सवाल नहीं है, खड़े होने का सवाल नहीं, पहचान होने भी चाहिए। देखिए, आदमी सांसद से रुतबे से पहचान नहीं होती, उसके कार्य से उसकी पहचान होती है। हमने कुछ किया है और हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में फिर करेंगे। 70 साल पहले किया, आगे फिर करेंगे, फिर जनता मौका देगी। इन जनता की मेहरबानी से हम देश में आए थे और दोबारा फिर आएंगे। 70 साल में कहाँ कुछ किया? मोदी जी तो देखते हैं हर जगह बोलते हैं 10 साल में जितना मैंने विकास किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। साल में उन्होंने पोर्ट फेंक दिया, एयरपोर्ट फेंक दिया, रेल फेंक दी,
भारतीय जीवन बीमा निगम ने देख दिया, तेल बेच दिया, देश का क्या छोड़ा उन्होंने। 400 रुपये का सिलेंडर आता था, आज 1200 रुपये का सिलेंडर है। क्या नहीं बेचा उन्होंने? देश बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, क्या नहीं बेचा उन्होंने? तो विकास भी तो हुआ, पहले देखिए कितना अच्छा था। विकास कांग्रेस ने किया था, जो कमाया था वो उठा के बेच दिया कांग्रेस का। क्या बोलेंगे भाई? ये अभी आप विकास की बात कर रहे थे, विकास ये उस तरीके से जिस तरीके से कर्जा लेकर के आपने कर्जा लिया बैंक से और एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो अभी लायबिलिटी पर है। इसी तरीके से अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने डाटा निकाला था, सिर्फ एक साल का 2023-24 का जो अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, 40 लाख करोड़ 2 टैक्स कलेक्शन थे, सिर्फ 2 टैक्स कलेक्शन, ITR और GST 40 लाख करोड़ थे। वो 40 लाख करोड़ आने के बाद हमारे ऊपर जो नेशनल मुद्दों पर ये वाला इलेक्शन होता है, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का 173 लाख करोड़ के आसपास का देश पर कर्जा हो चुका है, जो अभी जानकारी न्यूज़ में आ रही थी। तो मतलब ये कौन सा विकास है सारा वो, और डॉलर का रेट हमारा इतना जा रहा है। और पहली बात, जो बुनियादी मुद्दे हैं इस एरिए के, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो कांग्रेस ने अभी अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि 8,000 रुपये, लगभग 8,000 रुपये के आसपास मंथली एक हाउस होल्ड लेडीज़ को मिलेंगे, और केजरीवाल जी की पहले से अनाउंसमेंट है 1,000 रुपये, ठीक है, लगभग 9,000 रुपये के 9,500 रुपये के आसपास हो जाते हैं। एक बेसिक फैमिली की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए इतना अमाउंट इनफ है, ज़्यादा मतलब वो नहीं होगा, इससे पूर्ति नहीं होगी, बट इससे बेसिक फैसिलिटी। तो इसका मकसद क्या है कि अगर ये पैसा अगर पब्लिक के पास आएगा तो ये पैसा कहाँ पर सर्कुलेट होगा? इस मार्केट में सर्कुलेट होगा। इस मार्केट में सर्कुलेट होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, उस कोने से स्टार्ट करिए, और वहाँ तक सबसे ज़्यादा आज के टाइम में आपको सब्जी के ठेले लगे हुए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बाकी रोज़गार लोगों के ख़त्म हो गए। किस वजह से ख़त्म हो गए? गवर्नमेंट ने, अगर मेरी जानकारी जितनी मेरी जानकारी है, गवर्नमेंट ने काफ़ी NGO के फंड रोक दिए हैं, जो प्रोजेक्ट आते हैं उनका फंड रोक दिया है। किस वजह से? उनका ऑडिट करवा रही है। NGO का क्या काम होता है? यहाँ से जो क्लस्टर होता है उनका सबका वेस्ट कलेक्ट करके वो अपना रिसाइकल वगैरह करते हैं। तो जब ऊपर से रोज़गार ख़त्म हो गया तो नीचे के स्तर पर जो यहाँ पर वेस्ट पिकर वगैरह होते हैं तो उनका भी रोज़गार यहाँ पर इफेक्ट हुआ है। तो इस वजह से ये बुनियादी मुद्दे के, एक तो आप रोज़गार देने से रहे, दूसरी तरफ आपने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, और बाकी चीज़ें भी। और अगर दिल्ली के अलावा आप बाहर के स्टेट में जाएंगे, आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। और दूसरी बात, यहाँ से महंगी बिजली। इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आम जनता का एक तरीके से इनकम स्तर बढ़ाने पर कार्य कर रही है। इनकम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके हाथ में पहुंचे, जिससे कि उनका तो विकास हो गई होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे देश का विकास। आपने भी ठेले के बारे में, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार है, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो निर्भर है, आत्मनिर्भर है। पकौड़ा तलना रोजगार है। अब एक मिसाल के तौर पर इन्हें भी पकौड़ा लगवा दीजिए, इन्हें भी पकौड़ा लगवा दीजिए, इन्हें भी। अब खाने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब सारे पकौड़ा थोड़ी बेचेंगे। अब इसी तरीके से ठेलियों पर आलू लगवा दीजिए, अब खरीदने वाले भी तो होने चाहिए ना। तो ये मैंने एग्जांपल किस लिए दिया था? क्योंकि बाकी रोजगार छोड़ करके आप इसमें आ गए सब्जी बेचने में, क्योंकि सब्जी बेसिक है बिल्कुल। वो कुछ भी चाहिए आपको सब्जी। यहाँ पर लोग इस कंडीशन में भी हैं काफ़ी लोग, और 90% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो 20,000 से कम महीने की इनकम पर अपना गुजारा कर रही है। अगर आपको जानकारी हो, मैंने जानकारी निकाली 20,000 से कम पर। आप देख सकते हैं गुजारा आपका 1 लाख में भी नहीं हो सकता, और आपका गुजारा 20,000 में भी हो सकता है। वो आपका जीवन स्तर है। तो आप सोचिए 20,000 जब आएंगे तो वो सर्कुलेट भी तो कम होंगे। तो ये अभी जो मैंने बताया, पहले से आए दुगनी भी तो हुई है। पहले देखिए कमाई क्या थी, आपकी क्या कमाई है? कौन सी कमाई दुगनी हुई है भाई साहब? आप कौन सी कमाई की बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, आज के टाइम में अगर स्टेट बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर काफ़ी लोगों को जानकारी होगी, आप खाता खुलवाने जाएंगे, सबसे पहले तो आपका पैसा ब्लॉक है 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये से नीचे होता है बैंक चार्जेस डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो किसकी कमाई है? वो गवर्नमेंट की, बैंक की कमाई है। दूसरी चीज़, आपको बिना फालतू में इंश्योरेंस सेल किए जाते हैं, अननेसेसरी बेफिजूल के इंश्योरेंस सेल किए जाते हैं। वो किसी की कमाई? स्टेट बैंक की, गवर्नमेंट की। मतलब जिस चीज़ की गवर्नमेंट, जनता को रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वो जनता को दिया जा रहा है, और जो जनता मांग रही है वो जनता को नहीं दिया जा रहा। हमें क्या ज़रूरत है? हमें बेसिक फैसिलिटीज़ क्या चाहिए? हमें अस्पताल चाहिए अपने इलाज के लिए, हमें बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, हमें अपने लिए सबसे ज़्यादा जो, अगर आप भी इस चीज़ को बेहतर जानते होंगे, 12th तक की पढ़ाई जैसे तैसे पेरेंट्स करवा लेते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च होता है? जब आप हायर एजुकेशन करते हैं। उसके लिए क्या फैसिलिटी? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हर हफ्ते हम यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, देखा नहीं आपने? बिल्कुल देखा है। IIM, IIT, ये जो बड़े संस्थान होते हैं, उसमें बताइए मोदी जी ने कौन सा खुलवाया, किसका इनॉग्रेशन करा है? एक मुझे IIM या IIT बता दीजिए कि किसका इनॉग्रेशन किया है, वो उनके विकास में शामिल हो जाएगा। वो जो कांग्रेस ने बनाया था, बेल, घेल, रेल और तेल, वो सारा इन्होंने बेच दिया। और अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर यूनिट के सारे शेयर जो है तो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जा रहे हैं।
अभी एग्जांपल मैंने पोर्ट का दिया था, इसी तरीके से रेलवे पर अडानी का नाम लिखा आने लगा, जो कभी भारतीय रेलवे लिखा हुआ आया करता था। तो ये देश का विकास है या विनाश है, आप सब बेहतर डिसाइड कर सकते आप एक युवा है, रोजगार पर क्या बोलेंगे, बताइए। हैं। रोजगार का तो मैंने अभी सबसे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि बेसिक जो है, बेसिक जब ऊपर से फंड क्लोज कर दिया जाता है और पावर छीन ली जाती है तो निचले स्तर पर रोजगार का इफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब रोजगार खत्म हो गए तो सारे लोग सब्जी के ठेले लगाने लगे, तो अब सब्जी के ठेले भी तो इतने नहीं लगाए जा सकते ना कि सभी ठेले खरीदने वाले भी होने चाहिए। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये विनती है, आप देखिए और नेशनल मुद्दों पर भी देखिए, नेशनल मुद्दे पर समझदारी से, क्योंकि गूगल के टाइम है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर मनोज तिवारी की और उनकी कैसे नेता लगते हैं मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार ने विकास किया कि नहीं? मनोज तिवारी ने विकास किया। मनोज तिवारी जी के बारे में बता दूं, यहाँ पर जैसा भी हमारे बड़े बता करके गए थे, यहाँ पर उन्हें कोई एक बार जब आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी उन्होंने विकास नहीं। 14,000 करोड़ आप बता रहे हैं, 14,000 करोड़ मेरी जानकारी में तो है नहीं। आप मुझे एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए 14,000 करोड़ कहाँ पर खर्च हुए हैं, क्योंकि कोई भी खर्चा होता है उसका एक मेमोरेंडम होता है और उसका एक डाटा होता है, वो आप दिखा दीजिए कि कहाँ पर खर्च करें, किस चीज़ पर। और रही डॉक्टर कन्हैया कुमार की बात, तो यहाँ पर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा वो एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे, कंपनी में छोड़िए, आप चौकीदार के लिए कम से कम 12वीं पास चाहिए 12वीं पास चाहिए, ग्रेजुएशन और लैपटॉप भी। यहाँ पर आप देश को अनपढ़ों के हाथ में क्यों देना चाहते हो? देश को भी तो पढ़े लिखों के हाथ में दीजिए ना। अगर कोई सांसद खड़ा हो रहा है तो उसकी भी तो एजुकेशन। मनोज तिवारी भी तो पढ़े लिखे हैं सर। अरे तो पढ़े लिखे होते तो वो पढ़े लिखे वाली बातें करते ना। क्या कर दिया उन्होंने? तो आप मेरा एक आपके माध्यम से चैनल कन्हैया कुमार जी और मनोज तिवारी जी की डिबेट करवा लीजिए बेसिक मुद्दों पर। इसकी दोनों की डिबेट देखना चाहते हैं? दोनों की डिबेट देखना चाहते हैं हम। राहुल गांधी और मोदी जी डिबेट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर मनोज तिवारी और या अगर आमने सामने, तो डॉक्टर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की इससे क्या साबित हो जाएगा? डिबेट करवा लीजिए, जो साबित होगा वो आपका अगर आप उसे शूट करेंगे तो वहाँ पर भी साबित हो जाएगा। चलिए ठीक। हाँ, क्या बोलेंगे भाई, कैसे है कन्हैया कुमार नेता? मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आपने वो सुना है, शेर आया राहुल गांधी शेर आया राहुल गांधी आया। अरे आपको पैसे मिले होंगे, बोल आपको 500 रुपए मिले होंगे, इसीलिए आप बोल रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। आपने दिलवाए थे? आपने एक सेकंड आपने दिलवाए थे मनोज तिवारी से? आपने दिलवाए? नहीं दिलवाए होंगे भाई साहब। आपने मनोज तिवारी जी ने भेजा आपको कि उसको जाकर 500 रुपये दे देना, वो मेरी बुराई करेगा, है ना? ये बात है ना भाई साहब? इनकी तरफ भी घुमाइए जरा। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। मनोज तिवारी जी ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। मैं कबाड़ा बीनने वाला हूँ। मनोज तिवारी ने कुछ नहीं करा, उल्टा हमारी झुग्गियाँ तोड़वा दी। बीजेपी जब से आई है सिर्फ तोड़ फोड़, महंगाई बढ़ा दी उन्होंने। हम जहाँ कबाड़ा बीनने आते हैं, पुलिस वाला सबसे पहले पूछता है कहाँ रहता है भाई, कहाँ रहता है भाई। जैसे बोलते हैं हम भाई कबाड़ा बीनने वाले, उसे मारना शुरू। क्यों? बीजेपी का राज है। बोलिए। जैसी कबाड़ा बीनने आते हैं पुलिस पकड़ लेती, कहाँ रहता है भाई, कबाड़े काम करता है। हाँ जी कबाड़े काम करता हूँ। और बीजेपी का राज है, आनाधुन सीधा अंदर। और कांग्रेस के राज में ये था, अगर पुलिस पकड़ भी लेती थी, बेटा कहाँ रहता है, चोरी तो नहीं करता जी, नहीं करते चोरी, कबाड़ा बीन के खाता है। हाँ जी कबाड़ा बीन। कहाँ रहता है बेटा? फलाने जगह रहते हैं। मोदी जी के राज में सारे अपराधी जेल में जा रहे हैं। बिल्कुल रामराज आ चुका है। मोदी जी खुद अपराधी है, सबसे बड़े अपराधी। हाँ सबसे बड़े। उन्होंने सब कुछ तो बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हमें जो मिलता था, रोजगार मिलता था, वो तक छीन लिया उन्होंने, वो तक छीन लिया। आप कैसे कह सकते हो मोदी जी? रोजगार नहीं है आपके? नहीं है रोजगार, बिल्कुल भी रोजगार है नहीं। रोज भाषण सुनते हैं कि हाँ मनोज तिवारी ये करेंगे, मनोज तिवारी गरीबों के लिए ये करेंगे, पैसे देंगे। कभी कुछ नहीं मिला, किसी को रोजगार नहीं मिला। और मनोज तिवारी को आज तक देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है। देखा है टीवी में? नहीं, टीवी में नाचते हुए देखा ना उन्होंने। तक आपने नहीं देखते हुए देखा, नाचते हुए देखा। क्या करते हैं वो गाना है ना, जिया हो बिहार के लाला, बस वही। जब बिहार में कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? तो इससे अच्छा शेर आया राहुल गांधी आया। यहाँ क्या बोल रहे? बोलिए। उन्होंने काम किया है, बहुत सारा काम किया है। कभी उनको देखा है? मनोज तिवारी ने काम किया है, बहुत सारा काम किया है। और प्रचार प्रसार में इतना काम करा, बेहिसाब की गिनती नहीं। और जो 14,000 करोड़ का आप डाटा बता रहे हैं ना, उन्हें दिया है कि यहाँ पे खर्च किया है, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार में किया है, अपनी पार्टी के लिए। पब्लिक के लिए ज़मीनी तौर पर कुछ नहीं किया है। और मैं एक बहुत ज़्यादा इस बात की मुझे खुशी है कि इंडिया गठबंधन ने जो प्रत्याशी यहाँ पे उतारा है कन्हैया कुमार जी को, और बहुत अच्छा उतारा है। बहुत बेहतरीन शिक्षित व्यक्ति हैं और वो लोगों की ज़मीन से उठे व्यक्ति हैं। वो समझते हैं यहाँ की परेशानियों को, क्योंकि वो वहाँ से भी आए जहाँ पे उन्होंने हालातों को देखा है। तो हर जगह ऐसे व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हो, ताकि वो समाज को सुधार सके, उसके लिए कुछ अच्छा कर सके। मोदी क्या नाम है, कन्हैया कुमार जी कैसे लगते हैं ये बताइए?
बेहतरीन, उनके तो जब मैं कह सकता हूँ उनके लिए तो सर कोई शब्द ही नहीं है, सुपर एक्सीलेंट। मनोज तिवारी जी दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी बार भी आएंगे यहाँ पर जीत कर दिखाएंगे हम। सर मैं क्या कहता हूँ, जमीनी तौर पे कन्हैया कुमार को यहाँ टक्कर देने वाला कोई नहीं है जमीनी तौर पे, बट टेक्निकली तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते कि एक टेक्निकली फॉल्ट है ईवीएम का, उसके लिए मैं इस बात में कह सकता हूँ उसमें कुछ हो सकता है, बाकी जमीनी तौर पर उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता यहाँ पर। विकास हुआ है कि नहीं ये बताइए इस एरिया में? नथिंग, नो, नेवर, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हाँ गाने प्रसार का उनका विकास हुआ है, प्रचार प्रसार का बस। क्या और करते हो क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं बहुत अच्छी, जो वहाँ करते थे अपने में वो वहीं यहीं कर रहे हैं, आते हैं एक्टिंग करते हैं, 2-4 गाते हैं, सुनाते और चले जाते हैं। जितवाए तो आप ही लोगों ने है ना, दो बार अपने आप लोगों ने जितवाया, तीसरी बार भी जितवा दीजिए। देखो हमने वोट नहीं डाला, आपने वोट नहीं डाला, अच्छी बात है, बदलाव परिवर्तन संसार का नियम है और ज़रूरी होता है कि किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे बैठ जाए तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, ताकत आती है, तो जिस उसे समाज का कल्याण करना है उस समाज का फिर शोषण करने लग जाता है, तो इसलिए सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति वहाँ पर बैठ सके और समाज के लिए अच्छे कार्य कर सके। इसलिए हमारे लिए कन्हैया कुमार जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्या लगता है क्या कैसा रहेगा टक्कर? टक्कर जबरदस्त रहेगा। कन्हैया लाल 1.5 लाख वोटों से जीतेगा। कन्हैया लाल कुमार 1.5 लाख वोटों से जीतेगा, ये हमारा भरोसा है और आत्मविश्वास है। मनोज तिवारी ने कुछ काम किया कि नहीं? बिल्कुल कोई काम नहीं किया है, कोई काम। जो एक विधानसभा में, हमारा न्यू सीमापुरी विधानसभा में एक नाली का काम या पानी का काम या सड़क का काम कोई काम नहीं किया। जो कांग्रेस के टाइम पे वीर सिंह ध्यान ने जो काम किया था वही काम अब जाके आप पार्टी वो काम को अब जाके किया है। यही 1-1.5 महीना हुआ है जो वो काम को आप पार्टी ने किया है और मनोज तिवारी का कोई काम नहीं है इस विधानसभा में। दावा तो करते हो बहुत सारा काम किया उन्होंने, वो दावा किया है।